हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। हम अभी सॉल्व कर रहे हैं NCERT की एक्सरसाइज 6.2। इसके जो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर लिए हैं, 2 भी डन, 3, 4, 5, नंबर 6 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इनको हम एक साथ सॉल्व करेंगे। इनके लिए जो भी टर्म्स हमें रिकैप करने थे उनमें से मैक्सिमम हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जैसे कि परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है इन डिटेल। मोरओवर इसके हमने नोट्स भी लिख लिए हैं। इस वीडियो में हम पहले क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 दिस इज बेस्ड ऑन मिडपॉइंट थ्योरम एंड क्वेश्चन नंबर 7 हम उसके बाद सॉल्व करेंगे। दिस इज बेस्ड ऑन द कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। आइए क्वेश्चन नंबर 8 और 7 इन दोनों को सॉल्व करने से पहले एक बार मिडपॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम रिकैप कर लें। सो व्हाट इज मिडपॉइंट थ्योरम? सो उससे पहले हम एक बार देखते हैं कि मिडपॉइंट हम किसको कहते हैं। तो आइए पहले हम मिडपॉइंट का लिटरल मीनिंग समझते हैं। मिडपॉइंट का मतलब होता है मिडिल पॉइंट। सो मिडिल पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं AB एक सेगमेंट है, उसके जो मिडिल पॉइंट है वो है x। सो हियर मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट इज x। देखिए हमें पता है कोई भी मिड पॉइंट होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो उस सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो x डिवाइड कर रहा है AB को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देख लीजिए AX और BX इन दोनों का मेजरमेंट देख लीजिए इक्वल है। सिंपल है, मिडिल पॉइंट का मतलब मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट होता है। ये डिपेंड करता है A और B इन दोनों पर, ये डिपेंड करता है दैट इज एंड पॉइंट्स पर। सो देखिए x डिपेंड कर रहा है A और B पर। सो x डिवाइड करता है AB को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स दैट इज AX और BX इन दोनों के मेजरमेंट्स इक्वल होंगे। सो मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट के नोट्स हैं ये। अ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट इज अ पॉइंट on the line segment. It divides the segment into 2 equal parts. It is equidistant from the end points. वीडियो पॉज करके इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। Now mid segment of a triangle. किसी भी ट्रायंगल के यदि हम 2 साइड्स लेते हैं, उन दोनों साइड्स के यदि मिडिल पॉइंट्स को हम यदि ज्वाइन कर देते हैं तो वो जो लाइन हमें मिलेगी उसको हम कहेंगे मिड सेगमेंट। The mid segment of a triangle को हम mid line भी कहते हैं, is the segment joining the mid points of 2 sides of a triangle. इसीलिए हम mid point theorem को mid segment theorem भी कहते हैं। So आइए mid point theorem हम देखते हैं। It states that the line segment joining the mid points of 2 sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half the third side. यदि हम एक कोई ट्रायंगल लेते हैं और उसके एनी 2 साइड्स के मिडिल से यदि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करता है एक लाइन ऐसा हम ड्रॉ करते हैं। सो ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ये इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मोर ओवर ये इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के हाफ ऑफ द साइज होगी। अब यहां हमने ट्रायंगल लिया है AB और C, और AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है E। जैसे कि हमने बात की थी मिड पॉइंट क्या करता है, जो सेगमेंट होता है उसको इनटू 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करता है। सो AD और BD की लेंथ देख लीजिए बराबर है। सिमिलरली AE और EC की लेंथ भी देख लीजिए, ये दोनों भी बराबर है। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम DE जो होगी ये इस ट्रायंगल के थर्ड साइड दैट इज BC के पैरेलल होगी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं। पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो थ्रू आउट बराबर होता है। जैसे कि हमने यहाँ DE और BC हमने लिया है, हम इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं इस थ्योरम को कि क्या जो मिड पॉइंट्स हैं इस ट्रायंगल के 2 साइड के बीच का जो मिड सेगमेंट जो है दैट इज DE जो हमने ज्वाइन किया है, क्या ये DE इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल है या नहीं।
तो देखिए हमने DE और BC लिया है और इसके बीच हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इस परपेंडिकुलर को देखिएगा, देखिए ये 90 डिग्रीज का साइन बना हुआ है दोनों तरफ, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है DE और BC का। अब यहाँ इसकी लेंथ दी हुई है। अब देखते हैं क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रू आउट बराबर रहता है क्या। आइए यही हम यहाँ चेक करते हैं। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रू आउट ये बराबर है, इसका मतलब DE और BC पैरेलल लाइंस है। अब दूसरी पॉइंट ये है कि DE की लेंथ BC से हाफ हो गई। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये BC की लेंथ है और ये DE की लेंथ है। DE इज हाफ ऑफ BC। अब चलिए इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। मान लीजिए कि ये मैंने दूसरा सेट लिया है। अब भी हम चेक करके देख लेते हैं कि देखिए AD और BD बराबर है, दैट इज DAB का मिड पॉइंट है। यहां देख लीजिए AC का मिड पॉइंट E है और DE लाइन BC के पैरेलल है या नहीं, ये भी हम यहां चेक कर लेते हैं। देखिए यहां भी DE और BC के बीच ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखते हैं, क्या ये थ्रू आउट अभी भी बराबर है? यस, ये थ्रू आउट अभी भी बराबर है। इसका मतलब DE और BC पैरेलल लाइंस है और DE की लेंथ आप देख लीजिए, अभी भी ये BC से हाफ है। नाउ कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम हम देखते हैं, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का ऑपोजिट जो होगा उसको हम देखेंगे। ये ऑपोजिट है मिड पॉइंट थ्योरम का। The converse of midpoint theorem states that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle and parallel to another side bisects the third side. किसी भी ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से यदि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन इस ट्रायंगल के दूसरे साइड के यदि पैरेलल होती है, तो इसका मतलब ये इस ट्रायंगल के थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब हो जाता है डिवाइड करेगी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सो ट्रायंगल ABC में देखिए DAB का मिड पॉइंट है, DE BC के पैरेलल है। ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रू आउट बराबर है, इसका मतलब DE BC के पैरेलल है। अब अकॉर्डिंग टू दिस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, ये इस ट्रायंगल के थर्ड साइड दैट इज AC को इनटू टू इक्वल पार्ट्स डिवाइड करेगा DE। अब यहां देख लीजिए AE और EC इन दोनों का मेजरमेंट देखिएगा, ये बराबर है। मान लीजिए हम एक सेट और ले रहे हैं, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। अभी भी देख लीजिए कि D जो पॉइंट है ये AB का मिड पॉइंट है, क्योंकि देखिए AD और BD की लेंथ बराबर है और DE BC के पैरेलल है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है और यहाँ AE और EC की लेंथ देखिए दोनों बराबर है। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।